ठीक है बच्चे, यहां तक नोट कर लिया, साथ के साथ नोट भी करते रहेंगे, साथ के साथ नोट भी करते रहेंगे। चैप्टर बहुत ही आसान है। ये चैप्टर जो है वो आपके 4 रूल के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है जी। वो 4 रूल के बदौलत आप जो है वो किसी भी पॉलीगन का कोई भी एंगल निकाल पाओगे, ठीक है जी। ये बात, पहला रूल देखेंगे। पहला रूल क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है कि आपके जितने भी पॉलीगन होंगे उनके जो भी बाहर के एंगल होंगे उनका जोड़ हमेशा 360 रहेगा, और वो तय है, फिक्स्ड है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, लिख लेता हूं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है जी, ये होता है हमेशा 360 डिग्री, और ये फिक्स्ड होता है। समझ रहे बात को? ये तय होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करता, आपकी कितनी साइड्स है पॉलीगन की उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। तो पहला रूल क्या कहता है कि भैया बाहर के एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा। आप दुनिया का कोई भी पॉलीगन उठा लो उसके अंदर, ठीक है जी। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहां पे एक ट्राइंगल उठा लिया, ठीक है जी, अगर ये सारे एंगल 60 डिग्री थे, अंदर के सारे एंगल 60 डिग्री थे, अगर ये 60 है बच्चे तो ये कितना होगा? ये होगा 120। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120, ठीक है जी। एक बात याद रखेंगे कि जब भी एक लाइन के ऊपर कितनी भी लाइनें आके जुड़ती हैं तो इन सबका जोड़ हमेशा क्या रहता है? 180 डिग्री, ठीक है जी। जितने भी एंगल्स आ जाएंगे इन सारे एंगल्स का जोड़ कितना रहेगा? 180 डिग्री। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यानी कि लीनियर मतलब लाइन से आता है लीनियर पेयर, यानी कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका जोड़ हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार से ये अगर 60 है तो ये हमेशा 120 रहेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं 120 देखूं तो कितना हो गया इनका सम? 360 डिग्री, ठीक है जी। लेकिन ये क्या था? ये तो एक रेगुलर था। हमने यहां पे क्या लिखा है कि एनी पॉलीगन, यानी कि दुनिया का मैं कोई भी पॉलीगन उठा लूं, रेगुलर उठाऊं या इरेगुलर उठाऊं, ट्राइंगल उठाऊं, स्क्वायर उठाऊं, पेंटागन उठाऊं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, कोई भी उठाऊं, उसके बाहर का एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है, और ये हमेशा फिक्स्ड है। ये चेंज नहीं हो सकता। ये एन पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटीरियर एंगल होते कितने हैं? एक्सटीरियर एंगल उतने होते हैं जितनी उसकी साइड्स हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल है? 3। अगर मैं कोई कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा कितने एक्सटीरियर एंगल है? 4। अगर मैं कोई ऑक्टागन बनाऊंगा तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 8। इंटीरियर भी 8 होंगे, एक्सटीरियर भी 8 होंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी एन की टर्म नहीं है, ये फिक्स्ड है। अगर यही मैं एक इरेगुलर बना देता, यानी कि मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है जी, ये मेरा 60 डिग्री हो गया, मान लेता हूं कि 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना हुआ? ये हुआ 150। अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ? 120। और अगर ये 90 है तो ये कितना हुआ? ये 90 डिग्री। अब 150, 120 और 90 ये तीनों मिलके कितने होते हैं? ये तीनों मिलके होते हैं 360 डिग्री, ठीक है जी। यही मैं भी बताना चाह रहा था। चाहे मैं रेगुलर पॉलीगन उठाऊं, चाहे मैं इरेगुलर पॉलीगन उठाऊं, ये क्या है? ये है इरेगुलर पॉलीगन, इसकी सारी साइड्स बराबर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनका सम 360 रहना है। अगर बाहर का एक एंगल छोटा होगा तो कोई दूसरा एंगल बढ़ जाएगा। ये 120 से घट के 90 हुआ तो ये 120 से बढ़ के 150 हो गया। इस तरह से होगा कि इसका जो जोड़ है वो हमेशा 360 ही रह जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे एक स्क्वायर उठा लिया, स्क्वायर के अंदर ये बाहर का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना बच्चे? 90 डिग्री। और ये कितना है? 90 डिग्री। 90 90 90 और 90 मिलके 360, ठीक है जी। अगर मैंने यहां पे एक पेंटागन उठा लिया, पेंटागन मतलब 5 वाला, ठीक है जी। अगर ये पेंटागन देखो तो पेंटागन के अंदर का एंगल होता है 108 डिग्री और बाहर का होता है 72 डिग्री। अब 72 ये होगा, 72 ये होगा, 72 ये होगा, ठीक है जी। बाहर 72 ये, 72 को अगर मैं 5 बारी ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि कोई भी आप दुनिया का पॉलीगन उठा लो, 20 साइड हो, 50 साइड हो, 100 साइड हो, 5000 साइड हो, बाहर के जो भी एंगल्स है उनका जोड़ कितना रहेगा बच्चे? हमेशा 360 डिग्री। ये चेंज नहीं हो सकता।
ठीक है ये बात, साथ के साथ नोट भी करते रहेंगे। और रूल 2 देखेंगे, ठीक है जी। ये समझ आ गया बच्चे कि एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है जी। हमें बात पता है कि कई बच्चे आप में से तेज हैं और कई बच्चे आप में से वीक हैं, ठीक है जी। कोई बच्चा मैथ्स में तेज है, कोई बच्चा जीएस में तेज है, कोई बच्चा एलआर में तेज है, रीजनिंग में तेज है। हमें लेकिन पूरी क्लास को साथ लेके चलना पड़ता है। तो जो तेज बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखें, अभी मैं मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, आपसे भी नहीं होगा, ठीक है ये बात। इधर देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, बाहर के 360 डिग्री। रूल 2 क्या कहता है भाई, रूल 2 ये कहता है कि अगर सबका जोड़ जो है वो 360 होना है, अगर सबका जोड़ जो है वो 360 होना है, तो मैं ये जानता हूं कि 360 का जो जोड़ है वो सारे एंगल्स मिलके दे रहे हैं। यदि सारे एंगल बराबर हुए तो हरे का योगदान बराबर होगा। हरे का योगदान कितना होगा, 360 बाय एन, 360 बाय एन। यही मेरा रूल 2 है कि अगर रेगुलर, if regular, each exterior angle will be 360 by n, ठीक है जी। अगर रेगुलर है, मैं कह रहा हूं कि n एंगल मिलके जोड़ कितना दे रहे हैं, 360, तो हर एक एंगल कितना होगा, 360 बाय n। भाई जाहिर सी बात है कि अगर मैं कह रहा हूं कि 10 बंदे मिलके 36 रुपए डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल 360 रुपए हैं और वो जो है वो 10 लोग मिलके दे रहे हैं, तो हर एक का योगदान कितना होगा, वो होगा 360 बाय 10 यानी कि 36 रुपए। सीधी बात भी सही, उल्टी भी सही है। यानी कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि भैया एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या होता है बच्चे, ऑक्टागन होता है 8 साइड वाला। ऑक्टागन क्या होता है, 8 साइड वाला। इसके बाहर का एंगल अगर मेरे को निकालना हो तो मैं कैसे कहूंगा, ये होगा 360 बाय 8। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन जो होता है उसकी 6 साइड होती है, बाहर का एंगल कितना होगा, 360 बाय 6। समझ रहे बात को। यानी कि मैं आपको कितने भी साइड दे दूं, बाहर का एंगल जो है वो आप निकाल सकते हो 360 बाय नंबर ऑफ साइड को डिवाइड करके। एन क्या है, जितनी साइड्स होती है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सच यहां से दिख रही है कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा मेरा जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, एन के उल्टा आ रहा है, ठीक है ये बात। यानी कि बाहर का एंगल्स का जोड़ 360 रहना है, बाहर के एंगल्स का जोड़ 360 रहना है। जैसे जैसे मेरा जो है वो नंबर ऑफ साइड बढ़ती चली जाएंगी, बाहर के एंगल इस प्रकार से छोटे होंगे कि उनका जोड़ हमेशा 360 रहे। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी ये एंगल छोटे होते जाएंगे बाहर के, और इनका जोड़ कितना रहेगा, हमेशा 360 रहेगा, ठीक है ये बात। फटाफट से बताएंगे कि अगर कोई पॉलीगन है जिसकी 20 साइड है, 20 साइड वाले का बाहर का एंगल कितना होगा, 20 साइड वाले का बाहर का एंगल कितना होगा बच्चे, 18 डिग्री, ठीक है जी। कोई एक पॉलीगन है जिसकी 100 साइड है तो बाहर का एंगल कितना होगा, 3.6 डिग्री। कोई एक ट्राइंगल है जिसकी टोटल 30 साइड है, 30, तो उसके बाहर का एंगल कितना होगा, 12 डिग्री। 360 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना देगा, 12 डिग्री। यानी कि जैसे जैसे आपको जो है वो नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बाहर के एंगल छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है ये बात। अगर इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूं, मैं कहूं कि मेरे को रेशियो बताओ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 12 साइडेड पॉलीगन, ठीक है ये बात। एक्सटीरियर एंगल एक ऑक्टागन का बाय एक्सटीरियर एंगल एक 12 साइड के पॉलीगन का। क्या इसका आंसर 8 बाय 12 यानी कि 2 बाय 3 है? जी नहीं, वो आंसर गलत है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ऑक्टागन के बाहर का एंगल कितना होता है बच्चे, 360 बाय 8, और इसका कितना होता है 360 बाय 12। फटाफट से 360 से 360 कट गया, ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, आंसर कितना आ गया 3:2, जो कि बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिसकी साइड कम है उसका एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, जिसकी साइड ज्यादा है उसका एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। तो अगर 8 का 3 है तो 12 वाले का 2 होगा। ऑप्शन के दिए होंगे भाई 4:3, 3:4, 3:2, 2:3। समझ रहे हैं इस बात को, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, नोट कर लिया बच्चे, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। अगर कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए आप वीडियो पॉज करा सकते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टाइम पे आने तक आप लोग इतने समझदार हो कि मैं जो भी समझाऊंगा फटाफट से समझ लेंगे, ठीक है जी ये बात। तीसरा रूल देखेंगे, रूल 3। तीसरा रूल क्या कहता है भाई,
तीसरा रूल ये कहता है कि हमारा जो बाहर के एंगल से उनका जो जोड़ है वो तो 360 फिक्स्ड है, हमारे जो बाहर के एंगल्स है उनका जोड़ तो फिक्स्ड है 360, लेकिन अंदर के जो एंगल्स है उनका जोड़ जो है वो फिक्स नहीं है। अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम, उनका जोड़ बढ़ता चला जाता है जैसे उनकी साइड्स बढ़ती हैं। ठीक है ये बात, यानी कि होगा क्या, यहां पे ध्यान से सुनेंगे ये बच्चे, ये ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही आपका जो है वो साइड्स बढ़ती जाएंगी, साइड्स जैसी बढ़ती जाएंगी, बाहर के एंगल होते जाएंगे छोटे और अंदर के एंगल जो है वो बड़े होते चले जाएंगे। समझ रहे बात को, जैसे ही साइड्स बढ़ती चली जाएंगी आपके बाहर के एंगल छोटे होते चले जाते हैं, अंदर के एंगल बड़े होते चले जाते हैं। बाहर के एंगल्स का सम हमेशा कितना रहता है 360, लेकिन अंदर के एंगल्स का सम जो है वो फिक्स नहीं होता, वो n के साथ बढ़ता रहता है। देख लेते क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है ये बात, किसी भी पॉलीगन की मैं बात करूं, किसी पॉलीगन मतलब कि रेगुलर या इर्रेगुलर, रेगुलर या इर्रेगुलर की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, जहां पे n क्या ये है साइड्स। ठीक है जी, n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है जी, यहां पे n ही नहीं करेंगे, यहां पे ऐसा करते हैं ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, लेकिन पॉलीगन जो वो रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों हो सकता है। ठीक है जी, ये कैसे दिया जाता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चे बात, यानी कि अगर मैंने ये पूछा कि हमें कैसे पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर का एंगल्स का सम जो वो 180 होता है, एक ट्राइंगल के अंदर का जोड़ कितना होता है भाई 180, हमेशा 180 रहता है। अगर मैं यहाँ पे n को 3 डाल दूं, अगर मैं n को 3 डाल दूं तो सम कितना आ गया, सम आ गया 180। अगर n को 3 डाले हुआ 6, 6 - 4 यानी कि 2, 2 इंटू 90 180। ठीक है जी, अगर मैं n को डाल दूं 4 यानी ये आ गया 8, 8 - 4 यानी कि 4, 4 इंटू 90, सम कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 360। ये चीज क्या बता रही है, ये चीज ये बता रही है कि मैं जैसे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठाऊं, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठाऊं उसका जोड़ दे वो 180 है, उसी प्रकार से मैं दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेटर उठाऊं, ठीक है जी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कोई भी जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी 4 साइड्स हैं, उसका सम हमेशा कितना रहेगा 360। इस बात को नोट कर लेंगे। ठीक है जी, आज ये जो ये अंदर के एंगल्स की बात हो रही है, बाहर के एंगल्स की बात नहीं हो रही। बाहर के एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है बाहर के एंगल्स का सम बच्चे, वो होता है 360। वो n पे डिपेंड नहीं करता, अंदर के एंगल्स का सम जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है जी, उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे बढ़ते बढ़ते n को डाल दूं मान लो 12, ठीक है जी, अगर मैंने यहां पे 12 डाल दिया तो कितना हो गया 24, 24 - 4 यानी कि 20, 20 इंटू 90 सम कितना आ गया, सम आ गया 1800। ये सारी चीजें क्या बता रही है, बता रही है कि जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा n बढ़ता चला जाएगा, मेरा जो ये सम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, ये तो मैंने कहा ही था, ये तो मैंने कहा ही था कि ये सम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, ये बात। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा देखना चाहूं तो मैं देख भी सकता हूं, जैसे कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है जी, ये बात। अब मैं इसके बाद जो है एक स्क्वायर पे आ गया, स्क्वायर के अंदर ये जो है 90 डिग्री और ये जो है ये भी 90 डिग्री, ठीक है जी। इसके बाद मैं एक पेंटागन पे आ गया, पेंटागन जो होता है उसके अंदर का एंगल 108 डिग्री और बाहर का एंगल 72 डिग्री। फिर आगे और चला, इसके बाद मैं हेक्सागन पे आ गया, हेक्सागन के अंदर का एंगल कितना आता है 120 डिग्री और बाहर का एंगल होता है 60 डिग्री। ये सारे मेरे को याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। अगर आप बाकी बच्चों के ऊपर उठना चाहते हो तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। यदि तुम बाकी बच्चों के जितना ही जानते हो और बाकी बच्चों के जितना ही पढ़ते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर बाकी बच्चों के जितना ही पढ़ोगे। जब तक बाकी बच्चों से ज्यादा नहीं पता होगा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ये बात, ये याद रखा जाएगा, स्पेशली पेंटागन और हेक्सागन का। पेंटागन का कितना होता है भाई, बाहर का 72 डिग्री, अंदर का 108 डिग्री। हेक्सागन का कितना होता है, बाहर का 60 डिग्री, अंदर का 120 डिग्री। अब अगर मैं बढ़ते बढ़ते मैं मान लेता हूं कि मैं एक 10 साइड की फिगर पे आ गया, मैं एक 10 साइड की फिगर पे आ गया। जो 10 साइड की फिगर होगी उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई, उसका एक्सटीरियर एंगल होगा सिर्फ 36 डिग्री और उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा 144 डिग्री। ठीक है ये बात, ये मेरे को कैसे पता, करते करते बच्चे आ जाता है। तुम भी जब जैसे जैसे मेहनत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सारी चीजें तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है, मैंने कहा था कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल कम होगा।
जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगी, आपकी भुजाएं जैसे बढ़ेंगी, वैसे आपके जो बाहर के एंगल है वो कम होंगे या बढ़ेंगे? जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेंगी, बाहर के एंगल बढ़ेंगे या कम होंगे? वो जो है कम हो जाएंगे। देख लो 120 से गिर के 90 हो गया, 90 से गिर के यहाँ पे 72 हो गया, 72 से गिर के यहाँ पे 60 हो गया, और 60 से गिर के यहाँ पे 36 डिग्री आ गया। अगर और बढ़ा दूंगा साइड तो मेरे ये एंगल और छोटे हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने आपसे क्या कहा था कि अंदर के जो एंगल्स होते हैं, अंदर के एंगल्स है वो एन के बढ़ने पे बढ़ जाते हैं। अंदर के एंगल्स होते हैं वो एन के बढ़ने पे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंदर का एंगल जैसे यहाँ पे 60 था, 60 से बढ़ के हुआ 90, 90 से बढ़ के हुआ 108, 108 से बढ़ के हुआ 120, और 120 से बढ़ के हुआ ये 144, 144। समझ रहे बच्चे इस बात को? जैसे जैसे आपके भुजाएं, दोबारा बता रहा हूं वीक बच्चों के लिए, दोबारा बता रहा हूं, जैसे जैसे आपके साइड्स बढ़ेंगी, बाहर के एंगल होते जाएंगे छोटे और अंदर के एंगल बड़े होते चले जाएंगे। बाहर के एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। हर एक बाहर का एंगल कितना होगा? 360 बाय n डिग्री। और अंदर के एंगल्स का जोड़ कितना होगा? अंदर के एंगल्स का जोड़ होगा 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। बच्चे यहां तक ठीक है? ये नोट कर लिया, इसको मिटा दो, समझ लिया। तो रूल नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ इतना मिटा रहा हूं। ये फिगर नोट कर लेंगे, नोट कर लिया, ये दोनों नोट कर लेंगे। रूल 4 लिखेंगे, रूल 4 लिखेंगे। रूल 4 क्या कहता है भाई? रूल 4 ही कहता है, रूल 4 ही कहता है कि हमें एक्सटीरियर एंगल पता लग गया था, हमें एक्सटीरियर एंगल पता लग गया। अब याद है मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलके हमेशा कितना बनाते हैं बच्चे? 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं एक रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, इफ रेगुलर, अगर रेगुलर है तो हर एक इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ये बराबर होगा 180 माइनस एक्सटीरियर के। ठीक है ये बात? हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्सटीरियर के। लेकिन एक्सटीरियर अपने आप में क्या होता है? एक्सटीरियर अपने आप में क्या होता है बच्चे? ये होता है 360 बाय n। और यही मेरा अगला रूल है। यानी कि मेरा हर एक अंदर का जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा, हर एक अंदर का एंगल बढ़ता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर n बढ़ा, अगर ये चीज बढ़ी, अगर ये चीज बढ़ी तो ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी। अब अगर इसमें से माइनस जितनी छोटी चीज होगी, ये पूरा उतना बड़ा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? समझ रहे बात को? तो n जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूरी वैल्यू छोटी होगी, और अगर छोटी चीज घटाई जाएगी तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए यहां पे भी मैं लिख देता हूं कि जैसे जैसे मेरा n बढ़ता रहता है, मेरा हर एक इंटीरियर एंगल मेरा बढ़ता रहता है। ठीक है ये बात? तो चारों बातें क्लियर है। एक, सम जो है वो फिक्स रहता है, सम जो है वो फिक्स रहता है। दूसरा, आपका जो हर एक एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे दिया जाता है? 360 बाय n। सारे एंगल्स के अंदर के एंगल्स का जोड़ कितना दिया जाता है? 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इर्रेगुलर हो। ठीक है जी? यहां पे हमने देख भी लिया कि कैसे कैसे आता है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा, लास्ट रूल, कि हर एक अंदर का एंगल कितना होता है बच्चे? हर एक अंदर का एंगल होता है 180 माइनस एक्सटीरियर। 180 माइनस एक्सटीरियर क्यों? क्योंकि हमारा यहां पे थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूं। अगर मेरा कहीं भी एक्सटीरियर ये है तो मेरा हमेशा इंटीरियर ये होता है। तो ये दोनों हमेशा 180 के हिसाब से आते हैं, इसलिए 180 माइनस एक्सटीरियर। लेकिन एक्सटीरियर अपने आप में क्या है? 360 बाय n। फटाफट से नोट करेंगे। फिर अभी क्या हुआ? अभी 20% काम, अभी क्या हुआ है? 20% काम। मैंने कहा था ये पता होना अपने आप में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन कर पाएगा, असली खिलाड़ी तो वही है। इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर असली काम पे आएंगे। नोट किया जाए।